हाय गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल हर किसी में देखी जा रही है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि हर कोई अवेयर हो रहा है अबाउट देयर विटामिन डी के बारे में। सो अब जो चाहे कोई पेशेंट इंजेक्शंस ले रहा है या मेडिसिन ले रहा है, स्टिल उनका विटामिन डी इतना कम क्यों आता है। तो आज इसके जो रीजंस हैं वो 4 रीजंस हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्यों विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। अब विटामिन डी की इतनी ज़रूरत क्यों है? विटामिन डी हमारी मसल एंड जॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी बैक पेन हो रहा है या लेथार्जिक फील होता है, टायर्ड होते हैं, तो आप डेफिनेटली अपना विटामिन डी चेक कराइए। बच्चों में रैकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। सो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है तो आपको विटामिन डी अपना ज़रूर चेक कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके पहले रीज़न पर। सबसे पहला जो कारण है वो है सन। क्योंकि सन से किस तरीके से होता है, जो यूवी रेज निकलती हैं सन से हमारी बॉडी पर पड़ती हैं, तो वहां से क्या होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो कि स्किन के नीचे होता है, उसके बाद वो रेज जाकर आपका केमिकल रिएक्शन करती हैं लीवर के साथ एंड देन प्रोड्यूस होता है विटामिन डी। अब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि मैं तो बहुत धूप में रहता हूँ या बहुत धूप में रहती हूँ, स्टिल मेरा विटामिन डी कैसे कम हो सकता है, क्योंकि मेरा तो पूरा दिन ही धूप में रहता है। अब धूप में तो आप रहते हैं, पर रहते किस तरीके से हैं? हम धूप में तो रह रहे हैं, लेकिन वो क्या है, हम पूरा कवर्ड करके धूप में रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि अभी आपको बताया स्किन पे डायरेक्ट यूवी रेज पड़नी जरूरी। सनलाइट अगर आपकी स्किन पे पड़ेगी तभी तो रिएक्शन होकर विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। बट हम पूरे कवर्ड होकर तब अगर धूप में रह रहे हैं तो उससे विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए हमें हमारी स्किन का एक्सपोजर चाहिए होता है सन के साथ, तब जाकर विटामिन डी प्रोड्यूस होगा और विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा जो स्किन है वो उसको डायरेक्ट यूवी रेज में रखना होगा। अब सेकंड जो है वो है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। अब आजकल आपको पता है हर किसी को जो अपने कोलेस्ट्रॉल कम एंड लो फैटी डाइट की तरफ जा रहे हैं कि फैट नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अभी आपको बताया डायरेक्ट स्किन पे जाएगा यूवी रेज नीचे। अब रिएक्शन स्किन के साथ तभी होगा ना जब कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंस होगा। अब इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पे चले जाइए, बट इसका एक बैलेंस डाइट होता है, एक बैलेंस होता है कोलेस्ट्रॉल को, वो बैलेंस करके रखिएगा, तब ही हमारी बॉडी में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होगी एंड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब थर्ड है लैक ऑफ बाइल। अब ये क्या है, ये बाइल एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लीवर में प्रेजेंस होता है एंड जो अभी मैंने बोला ये केमिकल रिएक्शन होता है लीवर में। तो बाइल की अगर कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी फिर वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाइल क्या करता है, ब्रेक करता है। तो अब क्योंकि लैक ऑफ बाइल है तो हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगेन हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है विटामिन डी का। तो ये भी एक रीजन होता है। अब फोर्थ रीजन है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस एक कॉर्टिसोल हमारा हार्मोन है जो स्टेरॉइड्स का काम करता है। तो जब स्ट्रेस होता है तो वो बैलेंस ही नहीं करने देता, हमारे कॉर्टिसोल को स्टेरॉइड्स की तरह काम ही नहीं करने देता, इम्बैलेंस कर देता है हमारे हार्मोन्स को। विटामिन डी भी स्टेरॉइड्स की तरह ही काम करता है। अब रिसेप्टर्स, अब कॉर्टिसोल के पास सारे रिसेप्टर्स हो गए हैं, जाकर मिल गए हैं, उसके पास पहुंच गए। तो अब विटामिन डी के पास कोई रिसेप्टर ही नहीं बचा, यानी कि जो उसका हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा विटामिन डी। तो इस तरीके से एक और रीजन है ये स्ट्रेस हमारा, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये थे वो 4 रीजन जिसकी वजह से हमें पता चला कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब क्विकली एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या वो प्रॉब्लम है और कैसे कैसे उनका सोल्यूशन हमें करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है सनलाइट की। तो अपने बिजी शेड्यूल से, अपने ऑफिस से, आपका जो भी काम करने की जगह है या पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकाले एंड सन एक्सपोजर जरूर करें, वो भी डायरेक्ट स्किन पे होना चाहिए। वो कैसे करना है, यू नो इट बेटर। एंड सेकेंड आपका आ गया लो कोलेस्ट्रॉल। अब इस
आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो लेकिन वो बैलेंस्ड रहे। थर्ड होता है लैक ऑफ बाइल। तो बाइल सॉल्ट जरूर अपनी जो भी आपकी डाइट है उसके अंदर आप ऐड करें। फोर्थ आपका आ गया स्ट्रेस। आई नो कि लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है आजकल हर किसी की, बट कोशिश करें अपने स्ट्रेस को कम करें एंड नहीं आने दें अपनी लाइफ में स्ट्रेस को। कुछ कहीं पर भी अपनी जो भी हॉबी है या कुछ भी है उसको परस्यू करें। जो भी चीज आपको लगता है कि आप इससे स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो होना ही है, आप स्ट्रेस लेकर करें या स्ट्रेस के बिना करें, लाइफ चलनी ही है। तो ट्राई करें कि आपका स्ट्रेस लाइफ से कम हो या ना हो, तो इट्स वेरी गुड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। एंड कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। अगर आप न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, आप हेल्दी रहिए एंड सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।